ओवर बिलिंग, महंगी बिजली नामंजूर। सदर की 45,000 दुकानें कल से रोजाना 3 घंटे बंद रहेंगी। दुकानें रोजाना 12 से 3 बजे तक बंद की जाएंगी। मदीना सिटी मॉल, रिक्स सेंटर, करीम सेंटर, डी मॉल, जैनब मार्केट, सर्जिकल मार्केट, विक्टोरिया मार्केट शामिल। मुतालबा नहीं माना गया तो 1 हफ्ते बाद पूरे दिन की हड़ताल की धमकी। सदर फहीम नूरी का कहना था कि 1 हफ्ते के बाद मार्केटों के बाहर भी धरना दिया जाएगा। चेयरमैन अल्ताफ लाला का बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। 500 यूनिट का बिल अभी हमने देखा है जो 1.5 लाख रुपए का दिया है। वो बिल आता था पहले 5,000 रुपए का। हम मुकम्मल तौर पे इसको जो है मार्केटों को बंद करने जा रहे हैं 3 घंटे के लिए, और 7 दिन के बाद हम पूरी मार्केटें बंद करके हो सकता है हम जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पे चले। पूरी मार्केट जिस तरह प्रॉपर हमारा अनाउंस हुआ है उसी तरह पूरा अमल करेंगे। जब तक ये टैरिफ नीचे नहीं आता इंशाल्लाह हम अलायंस के साथ हैं। बिजली और गैस बिलों में इजाफा नामंजूर। कराची चैम्बर ने भी ताजरों की हड़ताल की हिमायत कर दी। नायब सदर तनवीर बारी बोले, कराची चैम्बर पर ताजरों का दबाव है। वज़ीर ख़जाना कराची चैम्बर आएँ और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। काटी का बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी एनर्जी रेहान जावेद बोले, हुकूमत IPP से कैपेसिटी चार्जेस का बोझ कम कराए। सूरत हाल जो है ताजरों की जो है बहुत ख़राब है, और जो है महंगाई जो है वो अपने उरूज पे है। बिजली, गैस और रोज़मर्रा की अशिया, और जो हुकूमत ने जो है जो बजट पेश किया है उसमें भारी टैक्सों का जो निफाज किया गया है। जो सर्कुलर डेट है आपका, उस सर्कुलर डेट का इंटरेस्ट जो है आपने एक कंपनी में पार्क कर दिया है जिसको कहते हैं PHL होल्डिंग्स लिमिटेड। तो ये सूद तो सारी ज़िंदगी पड़ा रहेगा और देते रहेंगे हम, तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये किसी तरीके से इन कैपेसिटी चार्जेस को इन पावर प्लांट्स के ज़रिए निगोशिएट करके बिजली की कीमत को कम करे। विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने के लिए हुकूमत को 5 रोज का अल्टीमेटम। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। जोड़िया बाजार में हंगामी इजलास। मुल्क की दीगर इजलास मंडियों के अहदेदारान की बजरिया ज़ूम शिरकत। चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था कि 30 जुलाई को खत्म लाहा अमल का ऐलान किया जाएगा। आटे पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म किया, दालों और चावल पर भी खत्म करें। बात ना सुनी गई तो एहतजाज और हड़ताल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इम्पोर्टर महमूद मौलवी का IPPs के खिलाफ सख्त इकदाम का मुतालबा। इस मुल्क पर रहम करें। बिजली के जो बिल नामुनासिब हैं उस पर भी तवज्जो दें। गैस के बिल पे भी, और जितने भी FBR के जो कवानीन हैं जिस पे एसेंशियल आइटम है उनके एसेंशियल आइटम पे टैक्स की भरमार है उसको ख़त्म किया जाए। इन सबको हमको बैठ के एकतरफा फैसले नहीं करने चाहिए। बैठ के इनके साथ हम बैठें, हमारी एसोसिएशन सारी बैठें, फैसला करें कि जी क्या देना है और क्या नहीं देना है। देखिए मुल्क एक बड़े नाजुक उसके ऊपर चल रहा है। बिजली सस्ती कैसे की जाए, नासिर शाह ने फार्मूला बता दिया। बिजली टैरिफ के तयन का इख्तियार सूबाई हुकूमत को देने का मुतालबा। बोले, इख्तियार सूबाई हुकूमत को दिया जाए तो यूनिट 18 रुपये में फराहम करेंगे। लोगों को सस्ती बिजली पहुँचाना हमारा मिशन है। पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल्स पर टैक्स नहीं लगने दिया। अगस्त में 2 लाख सोलर पैनल तकसीम करने का ऐलान। सिंध में सेप्रा को एक्टिवेट किया है और उसको कर रहे हैं, ताकि अगर इस तरह के प्रोजेक्ट जो पार्क भी हमारे हों और वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन भी हम दें, जिस तरह हमने पहले ऑलरेडी दी है नूरियाबाद से के इलेक्ट्रिक को, और फिर उसका टैरिफ भी अगर हम यहाँ पे मुकर्रर करें। शहरियों के लिए महफूज और आरामदेह सफर सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह। कराची में इलेक्ट्रिक बसों के साथ इलेक्ट्रिक टैक्सियां भी चलेंगी। शर्जील मेमन ने यूसुफ कोर्ट से टावर तक पीपल्स बस सर्विस के नए रूट का इफ्तिताह कर दिया। एयर कंडीशन बस का किराया सिर्फ 50 रुपये रखा गया। शर्जील मेमन बोले, पहले इलेक्ट्रिक बस भी सिंध हुकूमत ने शुरू की। पूरे कराची में ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाने का ऐलान। के मायने में अगर कोई खिदमत हो रही है तो कराची के बल्दियाती नुमाइंदे कर रहे हैं, इस वक्त मेयर कराची कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध कर रहे हैं, पूरी उनकी कैबिनेट कर रही है, और सब चीज़ों को के ऊपर जो सरबराही है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की है, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की है, मोहतरमा फरियाल तारपुर साहबा की, चीफ मिनिस्टर साहब की, और पूरी की पूरी टीम दिन रात मेहनत करी है, उसके असर नज़र आ रहे हैं। वज़ीर सिंह की BRT रेडलाइन पर काम तेज करने की हिदायत। बोले, तरक्याती काम की वजह से शहरी परेशान है, ट्रैफिक रवां दवा रहनी चाहिए।
शर्जील मेमन का कहना था कि सिंध हुकूमत ने 4 दिन में 4 बस रूट शुरू किए। वज़िर-ए-आला की जिन्ना एवेन्यू को 2 माह में ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। खैबर मेल एक्सप्रेस में प्रीमियम लाउंज डाइनिंग कार का इजाफा। मुसाफिर कराची से लाहौर तक नई डाइनिंग कार की सहूलियात से महफूज हो सकेंगे। नमाज के लिए भी जगह मुख्तस, 40 के करीब खाने भी मौजूद होंगे। ऑयल टैंकर उलटने से दिन भर मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहा। ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहरी को मुतबादिल रास्तों पर भेजते रहे। ऑयल टैंकर उलटने के बाद शहरी बेखौफ व खतर जेट फ्यूल जमा करते रहे। शहरी जान की परवाह किए बगैर बड़ी तादाद में ड्रम ले आए। बच्चे भी बोतलों गैलन में जेट फ्यूल जमा करते रहे। पुलिस शहरियों को हटाने में नाकाम दिखाई दी। ग्रेड 17 के 12 सेक्शन अफसरान की ग्रेड 18 में तरक्की पाने वाले डिप्टी सेक्रेटरी बन गए। तरक्की पाने वालों में फतेह अली रहमो, अनवर अली, मोहम्मद शरीफ, निसार अहमद शामिल। हनीफ नौहड़ियो, अब्दुल नबी भुट्टो, फैजुल्ला, अली गुल जलबानी को भी तरक्की मिल गई। अब्दुल अलीम, जाहिद अहमद, मोहम्मद इलियास और आसिफ एजाज भी तरक्की पाने वालों में शामिल है। तरक्कियों की मंजूरी चीफ सेक्रेटरी आसिफ शाह की ज़ेरे सदारत इजलास में दी गई। ज़ियाउद्दीन इम्तिहानी बोर्ड के मैट्रिक इम्तहानात के नतायज जारी। मैट्रिक साइंस में फाउंडेशन मॉडल स्कूल के मोहम्मद हुसैन की 943 नंबर लेकर पहली पोजीशन, इंडस पब्लिक स्कूल के अलियान और शुमाइला ने 931 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। इंडस पब्लिक स्कूल की हुरैन ने 930 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। कंप्यूटर साइंस में हाजी रोशनदीन स्कूल के अब्दुल रहमान की 880 नंबर लेकर पहली पोजीशन। उजाला पब्लिक स्कूल की एमन बीबी 858 नंबर के साथ दूसरी। अली इंटरमीडिएट कॉलेज की हिबा अकराम की 857 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन। कराची पुलिस चीफ का जर्मन कौंसलर का दौरा। जावेद आलम ओथो की जर्मन काउंसल जनरल से मुलाकात। शहर में सिक्योरिटी सूरत हाल, अमन व अमान के लिए पुलिस के इकदाम समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। एडिशनल आईजी कराची के हमरा एसपी फॉरेन सिक्योरिटी सेल भी मुलाकात में शरीक थे। पहले हिरासत में लिया फिर रिहा कर दिया। गुलबर्ग पुलिस ने चेयरपर्सन HRCP असद भट्ट को छोड़ दिया। असद भट्ट के SHO के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त। असद भट्ट के वकील का SHO को मुअत्तल करने का मुतालबा। 3000 डॉक वर्कर्स के मुस्तकबिल का फैसला आज मुतवक्के। कराची डॉक लेबर बोर्ड के मुलाजमीन का धरना 8वें रोज भी जारी। रुकन कायमा कमेटी बहरी अमूर आगा रफीउल्लाह की मुजाहिरीन को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। बोले वफाकी वजीर कैसे शेख से मुलाकात के बाद कोई खुशखबरी देंगे। मुजाहिरीन करने का खत वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कोशिश करते हैं हमारा मसला जो है ना, ये UN एक्शन कमेटी हल कर लेंगे, लेकिन अगर हल नहीं किए तो हमारा ये पहला जो है ना मतलब वो है A और B के लिए इंशाल्लाह हम लोग आगे जो है ना कोशिश करेंगे। अगर हल नहीं हुआ तो हमारे मजदूर हमारे हौसले जवान है और हम इंशाल्लाह अपने पेट के लिए जान तक के लिए भी तैयार हैं। जॉबलेस हैं, अगर आपको अपनी कैरियर का पता नहीं चल पा रहा, आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, बहुत छोटे पैसे हैं, उससे आप कुछ करने का आपके पास आइडियाज़ नहीं हैं, अगर आप कुछ कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन उस एजुकेशन लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, इन तमाम सवालात, इन तमाम तजस्सुस, तमाम चीज़ों का हल, जवाब और पैकेज के साथ आपको इंशाल्लाह ताला हम यूथ कन्वेंशन में आपको इन तमाम चीज़ों का जवाब मिलेगा। मुस्तफा कमाल का 1 अगस्त को कौमी शजरकारी मुहिम शुरू करने का ऐलान। बोले कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया। ग्लोबल वार्मिंग के बाद पौधे लगाना शुरू कर दिए गए। 28 जुलाई को एक्सपोर्ट सेंटर में यूथ कन्वेंशन का भी ऐलान। नौजवानों को शिरकत की दावत। फारूक सितार का कहना था यूथ कन्वेंशन में नौजवानों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए तजावीज़ देंगे। नौजवान सियासत और माइशत की बेहतरी में किरदार अदा कर सकते हैं। नौजवानों के मुस्तकबिल, कराची और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सिक्योर करने, महफूज बनाने के लिए एक बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने दिलचस्पी का मुजाहरा किया है।
रजिस्ट्रेशन हो रही है इंशाअल्लाह ताला। एक बड़ा कन्वेंशन होगा, एक तारीख़ी कन्वेंशन होगा। पाकिस्तान की तरक्की जो है वो नौजवानों की फलाह के अंदर जो है वो है, और हमारा फोकस ये है कि, और शहबाज साहब तो हमेशा जितना यूथ एम्पावरमेंट पर वो काम करते हैं, जब वो चीफ़ मिनिस्टर थे तो वो एक मिसाल थे, और इसी तरह वो पाकिस्तान की सतह पे उनका फोकस है कि सिंध के, बलूचिस्तान के, KPK के, गिलगित बल्तिस्तान के, पंजाब के, कश्मीर के बच्चे यकसा तरक्की करें। हैराना मशहूर का कराची यूनिवर्सिटी में फुटबॉल ग्राउंड बनाने का वादा। NED यूनिवर्सिटी में नई लैब बनाने का भी ऐलान। डाउ यूनिवर्सिटी के तलबा को बासलाहियत करार दिया। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम का कहना था मुल्क भर के तलबा को लैपटॉप देंगे। IT सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, हमें मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालना होगा। डाउ यूनिवर्सिटी में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। अमरीकी कौंसल जॉन खानी की पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर माइकल चिडॉक की खुसूसी शिरकत। माइकल चिडॉक ने असातिज़ा में सर्टिफिकेट तकसीम किए। असातिज़ा ने ट्रेनिंग प्रोग्राम वक्त की ज़रूरत करार दिया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, और ये वो फील्ड है कि जिसमें अगर अच्छे तरीके से ट्रेन फैकल्टी आ जाती है कि उनको मेंटोरिंग स्किल्स आती हों, तो इसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन सब के ऊपर बहुत पॉजिटिव है। इट वाज अबाउट 6 मंथ्स, लेकिन बहुत अच्छा रहा, बहुत इंटरेक्टिव था, तो बिल्कुल भी बोरिंग भी नहीं रहा, बहुत लर्निंग भी हुई। कराची में सुरमई बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। मलिक, कोरंगी, शारे फैसल, पंजाब, चौरंगी, क्लिफ्टन में बूंदाबांदी। FTC नर्सरी, शारे फैसल और एयरपोर्ट पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। बिजली और पानी बिलों की नादहिंदगान की गिरद घेरा तंग। बिलों की वसूली के लिए रेवेन्यू अफसरान को खुसूसी इख्तियारात मिल गए कि इलेक्ट्रिक के नादहिंदगान से मुख्तियारकारों के जरिए वसूली की जाएगी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर सिंध का अक़लियतों के लिए 2 गर्ल्स हॉस्टल तामीर करने का ऐलान। हॉस्टल के लिए फंड्स बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी। बोले 600 मिलियन रुपए से सवामी नारायण मंदिर कराची की तामीर जारी है। गरीब अक़लियती रहनुमाओं को BISP में शामिल करने की ख्वाहिश का इज़हार। मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप देने के लिए भी पुरआज़मी। शारे फैसल पर नाथा खान पुल के धंसने वाले हिस्से का काम मुकम्मल। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को रमादमा रखने में मसरूफ। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर रुकावटें लगा दी गई। ट्रैक के मजबूत होने तक रुकावटें रहेंगी। रेंजर्स और वाटर कॉरपोरेशन का एक्शन। कार्रवाइयों में 150,000 वाटर टैंकर्स पकड़े गए। गैर कानूनी तरीके से पानी फरोख्त करने पर 68 लाख रुपए जुर्माने। टैंकर्स बगैर रजिस्ट्रेशन के पानी फरोख्त करने में मुलविस निकले। सबसे ज्यादा टैंकर्स अगरबी से पकड़े गए। जाली PRC और डोमिसाइल के इजरा के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क से हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी बना दी, तो आप क्या चाहते हैं? ख्वाजा इजहार का जवाब में कहना था अदालती फैसले के अहम नुकात को नज़रअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सिंध हुकूमत और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ख्वाजा इजहार का कहना था कि जाली डोमिसाइल और PRC से लोग सरकारी मुलाजमतें ले रहे थे। डॉक्टर आमिर लियाकत वीडियोस वायरल केस की समाअत। मुलजिम यासिर शामी की दरख्वास्त जमानत सुस्त रवि का शिकार। यासिर शामी के नए वकील ने वकालतनामा जमा करा दिया। दुआ और बुशरा इकबाल अदालत ना पहुंचे। समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 927 पॉइंट्स की कमी 78,469 पर बंद हुआ। रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी की कदर में 9 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 41 पैसे तक पहुंच गया। रुई और फटे की कीमतों में गैर मामूली कमी। 2 रोज़ में फीमन रुई 1500 रुपए तक सस्ती। सिंध में फीमन रुई 16,900 रुपए में दस्तयाब। चेयरमैन काटी जेनर्स फोरम एहसानुल हक बोले आलमी मार्केट में भी कीमतों में कमी आई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। गैर यकीनी सूरत हाल। बजट में भारी टैक्सेस और ताजर हुकूमत से शदीद मायूस।
कारोबारी अदारों ने मौजूदा हुकूमत को मईशत के लिए खराब तरीन करार दिया। कारोबारी सूरत हाल और मुल्क की सनत के स्कोर में 10% तक कमी रिकॉर्ड। गैलप पाकिस्तान। समंदर की बेरहम मौजें, दरियाओं की बिफरी लहरें हमारे प्यारों को ले डूबती हैं। दुनिया भर में डूबने से बचाव का दिन, अपनी जिंदगी दाव पर लगाकर डूबते को बचाना खिदमत की आला मिसाल। लाइफ गार्ड एहलकारों का कहना है, कभी डूबने वाले को बचा लेते हैं, कभी नहीं।